हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आपकी डिमांड पर पत्र लेखन कक्षा 12 हिंदी साहित्य, राजस्थान बोर्ड या फिर पत्र लेखन कहीं पर भी पूछा जाए तो इस प्रारूप पर लिखोगे तो आपके 4 आउट ऑफ 4 नंबर मिल सकते हैं। तो पहले अपन इसकी प्रारूप समझेंगे, उसके बाद में आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर उसका सोल्व करवाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए 4 आउट ऑफ 4 नंबर लेने के लिए प्रारूप तैयार किया गया है इसी फॉर्मेट पे। तो क्लास को शुरू करें। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट डालना है पत्र शीर्षक। शीर्षक में आप लिख सकते हो राजस्थान सरकार या फिर भारत सरकार, इसको इस साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप मैं यहाँ पर बीचों बीच भी लिखोगे तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो भारत सरकार या फिर राजस्थान सरकार। उसके बाद लिखोगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग जयपुर। जो क्वेश्चन में ये तो आप अपने अनुसार बता सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखोगे। और दूसरा पॉइंट लिखोगे, वो लिखोगे पत्र क्रमांक का। किसका पॉइंट लिखोगे? पत्र क्रमांक। सेकंड पॉइंट लिखोगे पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक में लिखोगे अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 165, या उसके बाद में आप 0102 2024 इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये लिखोगे आपके पत्र क्रमांक। उसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट, वो हमेशा तारीख। यहाँ पर बच्चा हमेशा स्टूडेंट गलती करता है। गलती क्या करता है वो बता देता हूँ। स्टूडेंट किस प्रकार से लिखता है? वो लिखता है इस प्रकार से, 6 तारीखें मान लो और ये तीसरा महीना और 2023, इस प्रकार से लिखता है। ये बिल्कुल मेथड गलत है। इस प्रकार से आप लिखोगे तो एग्जामिनर आपके प्रति पहले से ये भावना बना लेगा कि बच्चा कितना पेपर को अटेम्प्ट करने की क्षमता रखता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस फॉर्मेट से ना लिखें, क्योंकि जिससे कि आपका बिल्कुल भी पेपर खराब जा सकता है अगर आपने यहाँ शुरू से गलती कर ली तो बिल्कुल एक एक बारीकी से पूरी क्लास को वॉच करना है। तो आपको लिखना है इस प्रकार से, इस फॉर्मेट पे लिखोगे। दिनांक, जो भी आपके एग्जाम की तारीख है, मान लो 6 मार्च 2024 को स्टार्ट हो रही है, तो इस प्रकार से आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में आता है परिस्थिति। परिस्थिति यानी अपन को किसको भेजना है, ठीक है, किसको लिख रहे हैं अपन, सामने वाले को किसको लिख रहे हैं, ठीक है। मान लो आप लिख रहे हैं सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी को लिख रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग जयपुर, ठीक है, इनको लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा? चौथा पॉइंट। ये लिखोगे चौथा पॉइंट। उसके बाद में आती है आपकी महत्वपूर्ण पॉइंट, वो आता है आपका आप संबोधन कैसे करोगे। तो संबोधन आप आदरणीय लिख सकते हो, या फिर ओब्लिक में आप प्रियश्री, प्रियश्री भी लिख सकते हो। जैसे कि रमेश, किसी का नाम रमेश है तो प्रियश्री आप बता सकते हैं। उसके बाद में जो आपकी विषय वस्तु होगी, विषय वस्तु में आप शब्द नहीं लिखोगे कि विषय वस्तु है, ये शब्द नहीं लिखना है, ठीक है। इसकी जगह क्वेश्चन में जो है वो उसके अनुसार आपको विषय वस्तु लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में 2 से 3 लाइन में आप बता सकते थे। उसके बाद अंत में लिखेंगे इसे प्राथमिकता प्रदान करें या फिर इसे आप संज्ञान में लें, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आप लिखोगे अंतिम पॉइंट है वो है यहाँ पर भवदीय और हस्ताक्षर। इस प्रकार से ये तो है पत्र लेखन का एक प्रारूप। उसके बाद अपन देखते हैं पत्र लेखन किस प्रकार से लिखा जाए, वो समझने वाले हैं। क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये लिया लिया है मैंने एक पत्र लेखन, ठीक है। एक पत्र लेखन का प्रारूप लिया आपके सामने, ठीक है। पत्र लेखन आप यहाँ पर भी लिख सकते हो और यहाँ पर भी भारत सरकार लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन बीचों बीच लिखोगे तो थोड़ा इफेक्टिव लगेगा, थोड़ा प्रभावी आपको उनको दिखेगा एग्जामिनर को, ठीक है। उसके बाद मानव मंत्रालय या फिर मानव संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली, इस प्रकार से जो क्वेश्चन में उसके अनुसार लिखोगे। उसके बाद में यहाँ पर ये पॉइंट लिखोगे क्या, ये कौन है? सचिव है, अवनीश कुमार सचिव। उसके बाद में आप लिखोगे पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक में क्या लिखोगे? ये शीर्षक हो गया। शीर्षक के जस्ट सामने लिखोगे अवनीश कुमार, जो भी मतलब किसको लिख आप लिखने वाले हो। आप लिखने वाले हो, आप किसको लिख रहे हो वो अलग है, जो आप लिख रहे हो ये आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना। तो मान लो उसके बाद में क्या लिखोगे? आदर्श शासकीय पत्र क्रमांक 175/6/2024 इस प्रकार से लिखोगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखोगे, वो लिखोगे आप दिनांक। दिनांक इस प्रकार से लिखोगे, दिनांक 10 मार्च 2024, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल गलती नहीं करना आपको, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे इस प्रकार से नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है, ये बिल्कुल गलत वे है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपका आता है
कौन सा पॉइंट अपन किसको लिख रहे हैं? जैसे कि श्री रमेश कुमार कौन है? शासन सचिव है, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। ठीक है, ये लिखोगे। कौन सा पॉइंट? चौथा पॉइंट। ये चौथा पॉइंट है आपका। पहला पॉइंट कौन सा हो गया? पहला पॉइंट ये हो गया आपका, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये और चौथा पॉइंट ये। ठीक है, पॉइंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। ये लिख लिया, उसके बाद में आपके संबोधन करोगे। संबोधन कैसे? प्रिय रमेश कुमार या फिर प्रिय आदरणीय रमेश कुमार, इस प्रकार से लिखोगे। उसके बाद में आपका पत्र क्रमांक 175 आपने लिखा, 175/06/2024, दिनांक हमें 10 मार्च 2024 को प्राप्त हुआ। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से, उसके बाद आपके राजस्थान में चल रहे सतत साक्षरता अभियान की सफलताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार सतत साक्षरता योजना देश के अन्य प्रदेशों में इसी प्रकार सफलता के साथ चले, और आपके इसी आप इस हेतु यदि आप मतलब यदि मंत्रालय को कुछ सुझाव भेज सकें तो उसके आधार पर भी व्यापक योजना बनाई जा सकती है। आपके सहयोग की हम आपसे मतलब आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। इस प्रकार से आप ये फॉर्मेट लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये तो इस प्रकार से आप लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद आपका सद्भावी या फिर आप भवदीय भी शब्द लिख सकते हो। अवनीश कुमार जो ऊपर शासन सचिव आपने लिखा था, ऊपर ऊपर सबसे ऊपर, उसके बाद में उनके हस्ताक्षर, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये था एक प्रारूप। आप इस फॉर्मेट पे लिखोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखोगे तो पूरे 4 में से 4 नंबर आपको मिल सकते हैं। एक ये सटीक और अच्छा देने की प्रयास है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और ऐसे वीडियो और ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।